जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 26। लेक्चर नंबर 25 में हमने एक्सरसाइज 2.9 कवर की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.10। ठीक है। एक्सरसाइज 2.9 में हमने किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड की थी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है। फंक्शन कहाँ किस पॉइंट पे इंक्रीज करता है और किस पॉइंट पे डिक्रीज करता है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.10 भी वही रूल के मुताबिक होगी। ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको स्टेटमेंट की सूरत में आपको फंक्शन गिवन होगा और 2.9 आपको फंक्शन वैसे गिवन था, स्टेटमेंट नहीं थी। ठीक है। या आपने जस्ट स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है। बाकी प्रोसेस सारा एज इट इज़ आपका 2.9 वाला ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, देखते हैं ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में से आए, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का आता है या इसका फंक्शन आपको पूछा जाता है मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो मोस्टली 2.9 से क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट। अगर 9 से ना आए तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक आ जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। दो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं हुज सम इज 30, जिनका सम क्या है 30 है। ठीक है। आपने दो इंटीजर्स किस तरह लेट करने हैं। फर्स्ट इंटीजर्स को आपने x का नाम देना है। ठीक है। और सेकंड इंटीजर को आपने 30 माइनस x। ठीक है। देखें, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस 30 माइनस x किसके इक्वल आता है 30 के ही इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। दोनों को हमने सम किया तो किसके बराबर आ गया जी 30 के। ठीक है। आपने ये दो इंटीजर लेट कर लेने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वन पे देखें। प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम एंड देयर प्रोडक्ट, उनका अगर प्रोडक्ट करें दोनों इंटीजर्स का तो वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन का टारगेट, हमने मैक्सिमम फाइंड करना है। और ये फंक्शन, इसका मतलब है फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट की सूरत में बनेगा। इस प्रोडक्ट को हम दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट का और सेकंड का, तो वो हमारा क्या बन जाएगा फंक्शन। और इसी फंक्शन का आपने बताना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। ठीक है जी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, प्रोडक्ट x इंटू 30 माइनस एक्स, उसको आप फंक्शन का नाम दे देंगे प्रोडक्ट को f ऑफ x। ठीक है। देखें ये स्टेटमेंट बन गई, f ऑफ x गिवन है तो इसका साबित करना है हमने, ये क्या है जी मैक्सिमम है। ठीक है। वही प्रोसेस करना है एज इट इज़। आपने सबसे पहले तो ये x को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था, f ऑफ डैश x फाइंड करना है। सेकंड स्टेप था f ऑफ डैश x को 0 के इक्वल हमने पुट करके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड स्टेप क्या था, f ऑफ डबल डैश फाइंड करना है और इस x की वैल्यू f ऑफ डबल डैश में पुट करनी है। अगर लेस देन 0 आई तो फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन 0 आई तो मिनिमम होगा, 0 आई तो अनडिफाइंड। तो
चलते हैं हम फर्स्ट स्टेप पे। एफ ऑफ डैश एक्स फाइंड करना है, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 30 इंटू एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या 2x, मतलब 30 माइनस 2x आ जाएगा। सेकेंड स्टेप, एफ ऑफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, 30 माइनस 2x इक्वल टू 0, माइनस 2x राइट साइड पे लेके जाएं तो प्लस 2x हो जाता है। अब ये 2 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 15 आ जाएगा हमारा x। ठीक है, अब क्या करना है जी, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वही फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। 30 का 0 कांस्टेंट है, माइनस 2x का 1, मतलब 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। अब इस माइनस 2 में ये हमारा एफ ऑफ डबल डैश एक्स आ गया -2। एफ ऑफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -2 में एक्स इक्वल टू 15 पुट करेंगे तो ये तो -2 ही रहेगा ना। ठीक है, एक्स यहाँ नहीं है, तो एफ ऑफ डबल डैश 15 क्या आया, इज इक्वल टू -2। सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करके तो हमने हासिल क्या किया है, नेगेटिव वैल्यू जो कि लेस देन 0 है। सो एफ ऑफ एक्स मतलब गिवन फंक्शन प्रोडक्ट की सूरत में है, वो क्या है जी, मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू 15। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट वन पे फाइंड टू इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स भी फाइंड करने थे। फर्स्ट इंटीजर हमने क्या फाइंड किया था, लेट किया था x, और x हमने क्या फाइंड किया 15, और सेकंड इंटीजर क्या होगा 30 माइनस एक्स, मतलब 30 माइनस एक्स की जगह 15 पुट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 15 की, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से। ठीक है जी, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में 20 को डिवाइड करें। ठीक है, सो सम ऑफ स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। अच्छा, डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स को, ये भी वही आपका आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा x, और सेकंड पार्ट आ जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है जी, अब क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का सम। ठीक है, दोनों पार्ट्स का सम, तो वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हुज सम इज 30, इसलिए आप सेकंड पार्ट को भी 20 माइनस एक्स ही पुट करेंगे, का मतलब दोनों को सम करें वो आपके 20 के इक्वल ही आए, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स और सम, यहाँ से हम दो हम पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, 2 डिजिट सम फर्ज कर लेंगे। ठीक है, एक को x, दूसरे को 20 माइनस एक्स, क्वेश्चन 1 की तरह। अच्छा, वो कह रहे हैं स्क्वायर विल बी मैक्सिमम सम ऑफ स्क्वायर, मतलब दोनों का सम लें, इसका भी और इसका भी, दोनों का सम लेंगे, जमा करेंगे और स्क्वायर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर लेंगे तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम। ये हमारा फंक्शन बन गया जिसको हमने साबित करना है कि ये क्या है, मैक्सिमम है। उसको एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे, उसी तरह डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के का 2x, पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव, 20 का 0, x का 1। ठीक है जी, ये डेरिवेटिव आपको लेना आता है, पावर रूल अप्लाई होगा दोनों पे, तो आंसर आपके पास आ गया 2x, ये 0 माइनस 1 -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -2 आ जाएगा, 20 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 1, तो ये -20 माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है,
2x प्लस 2x 4x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर, 4x माइनस 40 राइट साइड पे जाके प्लस 40, 4 इधर आके डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा हमारा x। तो जब x की वैल्यू आ गई तो इस पॉइंट को हम किस में पुट करते थे, सेकंड डेरिवेटिव में। f ऑफ डैश x फाइंड करेंगे, मतलब इस 4x माइनस 40 का फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, 4 इंटू 1 माइनस 0, 4 इंटू 1 एक्स का 1 माइनस 0, 4 1 जार 4 माइनस 0 4, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आपने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 10, एफ ऑफ डबल डैश एक्ट 10 इज इक्वल टू 4 ही रहेगा, यहाँ पे x नहीं है तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा एट x इक्वल टू 10। तो फर्स्ट पार्ट क्या, x इक्वल टू 10, सेकेंड पार्ट हमने क्या लेट किया था, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट रीड करते हैं जिसको हम कन्वर्ट करेंगे फंक्शन में। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिसका सम 12 है। बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट इंटीजर को x, सेकंड इंटीजर को 12 माइनस x। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ 1 विद स्केयर ऑफ अदर, मतलब पहला जो फंक्शन है उसका स्केयर लेंगे, मतलब x का हम लेंगे स्केयर, और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा कौन सा है, 12 माइनस एक्स। समझ आई है जी, पहले का स्केयर लेंगे और अदर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब इसी को फंक्शन का नाम देंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू 12 माइनस एक्स। बिल्कुल आगे सेम प्रोसेस, 12x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव 12 और ये पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस, 24x माइनस 3x स्क्वायर, पुट f ऑफ डैश x इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप, 24x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, इन दोनों में से 3x कॉमन आता है तो बच जाता है 8 माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 0, 8 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स का आंसर आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 3, 0 आ गया, और x इक्वल टू ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस है 8 आ गया। अब 2 पॉइंट आए हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8, और 0 पे तो ये जो है ना सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस किया था 2.9 से स्टार्ट पे। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारा जो है एक्सट्रीम वैल्यू वो डिफाइन नहीं हो सकती। ठीक है, तो x इक्वल टू 8 पे हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव इसका। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव 20 इंटू 1 माइनस 6x, 20 इंटू 1 माइनस 6x, तो सेकंड डेरिवेटिव उसी तरह ये 24 इंटू 1 24 आ जाता है, ये 3 टू जार 6x। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में एट x इक्वल टू 8 पुट करेंगे, f ऑफ डबल डैश 8 इज इक्वल टू 24 माइनस 6, x की जगह 8 पुट करेंगे, 6 ऑफ 8 जार 48, 24 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 24, जो कि लेस देन 0 है। सो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि लेस देन 0 है एट x इक्वल टू 8। और यही हमने साबित करना था कि ये क्या हो, फंक्शन मैक्सिमम हो। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा x ही आ जाएगा, किसके बराबर, 8 के। सेकंड इंटीजर था 12 माइनस
x मतलब 12 माइनस 8 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। सेकेंड इंटीजर 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 26। तो आपने इन तमाम क्वेश्चंस को भी उसी पैटर्न से करना था जिस पैटर्न से हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड की हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।